बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की खबर सामने आ रही है। घरेलू और बाहरी समस्याओं का सामना कर रहे यूनुस ने कहा कि वे मौजूदा हालात और विरोध प्रदर्शनों के बीच काम नहीं कर सकते हैं। खबर तो यह भी है कि मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख वकार उज़्ज़मान के बीच ज्यादा बन नहीं रही है। ऐसे में उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा था और भारत में शरण लेनी पड़ी थी। दरअसल छात्र 30 कोटा सिस्टम का विरोध कर रहे थे। यह आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को दिया जा रहा था। इसके बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसके प्रमुख बने अमेरिका में रह रहे मोहम्मद यूनुस। ऐसे में मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि राजनीतिक दलों के बीच मुख्य मुद्दों को लेकर आम सहमति नहीं बन पा रही है। बता दें कि इस्तीफे की एक बड़ी वजह सेना प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मान के बीच अनबन होना है। वकार ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आम चुनाव इस साल दिसंबर से आगे नहीं टलने चाहिए। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कहा कि अंतरिम सरकार को संवैधानिक निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। रखाइन कॉरिडोर के मुद्दे पर भी सेना स्पष्ट कर चुकी है कि हमारी सहमति के बगैर इसे बनाना पूरी तरह अवैध है। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने भी यूनुस पर दबाव बनाते हुए दिसंबर तक चुनाव कराने की मांग की है। पार्टी ने चेतावनी जारी कर कहा कि अगर जल्द चुनाव नहीं हुए तो वे अंतरिम सरकार को समर्थन नहीं कर पाएंगे। हालांकि कट्टरपंथी संगठन नहीं चाहते हैं कि देश में 5 साल से पहले कोई चुनाव हो। बुधवार को आर्मी चीफ जनरल वकार उज़्ज़मान ने अपने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग बैठक में साफ कहा कि सेना किसी भी तरह के खूनी गलियारे को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश में जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए और भविष्य एक निर्वाचित सरकार तय करे। सूत्रों के मुताबिक सेना प्रमुख इस बात से नाराज हैं कि अंतरिम सरकार महत्वपूर्ण फैसले लेते समय सशस्त्र बलों से सलाह नहीं ले रही है। जनरल वाकर ने यह भी चेतावनी दी है कि सेना अब भीड़ हिंसा या अव्यवस्था को और बर्दाश्त नहीं करेगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाएगी। वहीं मिली जानकारी के अनुसार सेना के अधिकारी अपने प्रमुख के साथ मजबूती से खड़े हैं और जरूरत पड़ने पर उनके आदेशों का पालन करने को तैयार हैं। इससे बांग्लादेश में तख्तापलट की आशंका जताई जा रही है, जो एक बार पहले हो चुकी है और फिर से तख्तापलट की गुंजाइश सामने आ रही है। लेकिन बांग्लादेश का हसरब पाकिस्तान की तरह होते हुए दिख रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में कहीं न कहीं अब सरकार से ज्यादा सेना हावी होती दिखाई दे रही है। फिलहाल मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे ये आगे की बात है, लेकिन उनके मन में जो चल रहा है वो खबर सामने आई है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में मोहम्मद यूनुस अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।